नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र और आप देख रहे हैं प्रपोज ऑफ एवरीथिंग, जिसमें हम जेनोगा रीड कर रहे हैं। जेनोगा का 10 चैप्टर जो कि आज ख़त्म होने वाला है, तो शुरू करते हैं। इन एन एवरेज पर्सन द ऑपरेशन ऑफ द सेंटर इज नॉर्मली इन द रेशियो ऑफ 2:4:8:2 फॉर द आई ई एस एंड एम सेंटर। बाय प्रॉपर मेथड दिस proportion कैन बी अल्टर्ड एंड ब्रॉट टू द रिक्वायर्ड proportion, दैट इज़ 5:2:2:1। तो हमारा जो आई ई एस एम का रेशियो है ये 2:4:8:2 है, यानी इंटेलिजेंस 2 है, इमोशन 4 है और सेक्स सेंटर का इंटेंसिटी 8 है और एम सेंटर की इंटेंसिटी 2 है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये जो रेशियो को बदल करके 5:2:2:1 करना है। यानी इंटेलिजेंस 5, इमोशन 2, सेक्स 2 एंड हमारा जो मोटर है यानी मूवमेंट सेंटर वो 1। Nature's law allow a person on accumulate up to 4 Genoga units in any proportion, while further progress is beyond if the correct proportion are not introduced. Such disharmony is considered by nature as a fault. अगर हम ये चारों सेंटर में हारमोनियस यानी हारमोनी नहीं ला पाएंगे तो क्या होगा, तो नेचर के हिसाब से ये एक फॉल्ट होगा। तो जब हमारा जेनोगा यूनिट इकट्ठा होता है तब क्या होता है, तब हमारा जो हायर सेंटर्स है वो धीमे धीमे ओपन होता है। जब ओपन होता है तब कंसंट्रेशन पॉसिबल हो पाता है पहली बार। यानी अभी हमारा जो स्टेज है हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हमारा हायर सेंटर्स ओपन होता है, जब जेनोगा यूनिट्स इकट्ठा होता है तब कंसंट्रेशन, जिसको धारणा कहा जाता है, वो पॉसिबल हो पाता है पहली बार। जब और ज़्यादा जेनोगा यूनिट इकट्ठा होता है तब कहते हैं कि मेडिटेशन भी परफेक्टली पॉसिबल हो पाता है। Above that stage is the stage of identification in the full sense of the word. Though at first it is samadhi with seed or near perfect samadhi. तो पहले जो समाधि का स्टेट आता है उसको बोलते हैं समाधि विथ सीड, यानी समाधि है लेकिन प्योरली समाधि नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ यानी क्या बोलते हैं उसको, अंदर में फिर भी लालच भरी है, कुछ ईगो भी भरा है, कुछ मतलब कुछ इमोशन भी है, तब भी है। हमको लगता है नहीं हम प्योरली स्पिरिचुअल हो गए, लेकिन हमको नीचे लेने के लिए तभी भी कोई फोर्स होता है लेकिन हमको दिखता नहीं है। ये होता है समाधि विथ सीड, और उस सीड का काम क्या है, आपको नीचे लाना। उसका बाद होता है निर्बीज समाधि, यानी उसका कोई बीज नहीं होता है, नो सीड, सीडलेस समाधि। और तभी आपकी माइंड एकदम साफ हो जाता है, माइंड में कोई बुरा थॉट नहीं आता है आपको नीचे घसीटने के लिए, नेगेटिव थॉट आने का कोई चांस ही नहीं रहता है। बाय द कलेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी वी amass a certain force within our system which raises our vibrations and creates another level of being, which makes us spiritually superior to the average person. There are two types of force, one slightly superior to other, and those are the forces तो उसका बाद आता है above the 4 already mentioned centers are the 6th centers and the 7th centers respectively. The 5th center or the intuition center has a dual capacity. तो जो 5th सेंटर है एंड द इंट्यूशन सेंटर है, इनका डुअल कैपेसिटी होता है। क्या है वो, पहला होता है ऑल इंटरनल फंक्शंस ऑफ द नर्व्स एंड द अदर सेंटर्स आर स्प्रेड ओवर इट। यानी अंदर में जो कुछ भी हो रहा है ना हमको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो सब किसको पता है, हमारा इंट्यूशन सेंटर को पता है। 5th सेंटर सारे इंटरनल फंक्शंस, नर्व की फंक्शन,
ये सब के बारे में हमको थोड़ा सा ज्ञान आना शुरू होता है। इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू रीच द रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम एंड एनेबल्स डीप थिंकिंग ऑन एनी सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट के बारे में आप गहराई से सोच पाने के लिए आपका काबिलियत आता है। एंड एनेबल्स डीप थिंकिंग, इट कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ए सिंगल थाट फॉर एज लॉन्ग एज 10 to 15 मिनट्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एल्स। तभी आप कोई भी थॉट को लेकर के 10 मिनट या फिर 15 मिनट, 1 दिन 2 दिन 10 दिन आप पकड़ करके उसका एनालिसिस कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम से मैं कैसे एकदम मतलब पूरी तरह से आज़ाद हो पाऊँगा, तभी आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो जेनोगा स्पेशली आपको रेडी करता है फॉर आपको एक डिसाइपल के रूप में रेडी करता है, सही डिसाइपल के रूप में आपको रेडी करता है, जैसे कि मास्टर के साथ आपका मुलाकात हो पाए। यानी जैसे एग्ज़ाम नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे कोई भी एकेडमिक एजुकेशन मतलब कॉलेज में घुसने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए ना। ठीक है सही क्या होता है कि हमारा जो डिसाइपल है वो मास्टर के साथ मीट करने के लिए, उसका साथ बात करने के लिए, मास्टर के साथ मुलाकात करने के लिए उसका भी एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए। वो एलिजिबल कैसे हो पाएंगे हम? वो एलिजिबिलिटी है 5:2:2:1, लेकिन अभी हमारा एलिजिबिलिटी जो है वो है 2:4:8:2। और जेनयोगा में जितने सारे प्रैक्टिसेस दिया गया है, अगर आप उस प्रैक्टिसेस को समझेंगे, बस अंधे की तरह करेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, उसका साथ रहेंगे, उसका साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार उसको करके देखेंगे वो क्या है। जब पहली बार आपको पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट कितना अजीब है, कितना मतलब कितना अच्छा है, तभी आपका डेम इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 15 साल करूं 20 साल करूं क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत दिन लग जाएगा कि या फिर 10 जन्म लग जाएगा, मैं कैसे कर पाऊँ नहीं पाऊँ। अगर ये थॉट आता है ना तो फिर ये बहुत ख़तरनाक थॉट है, ये थॉट से आपको बचना पड़ेगा। जेनोगा में बहुत ज़्यादा दिन वेट करना नहीं पड़ता है, एक्चुअली बहुत ही जल्दी आपको असर दिखना शुरू होता है और तभी आपको लगता है नहीं इस किताब में कुछ है। जब मैं पहली बार ये किताब पढ़ा था ना तो मुझे लगा था कि हाँ कुछ तो है यार, ये किताब अजीब है एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स। एंड ये बुक के साथ मैं बिताना चाहता हूँ कुछ समय। क्यों? क्योंकि मुझे जानना है किताब क्या है, किताब को समझना है, प्रैक्टिसेस को समझना है, इसलिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी करिए, ट्राई तो करिए। ट्राई करने में क्या चार्जेस लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। बाकी मतलब अगला मतलब कुछ चैप्टर छूट गया है तो उस चैप्टर को भी रीड करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैं इसको कवर कर दिया। तो आज हो गया फिनिश। इसका मतलब नहीं कि पार्टी करेंगे आज तो बड़ा चैप्टर ख़त्म हो गया अभी पार्टी हो जाए, ऐसा नहीं। ख़त्म होने की बात नहीं है, हमारा समझ की बात है। जब कोई यूरेका मोमेंट आपको आएगा तभी कोई पार्टी बनाओ, कोई बात नहीं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।